भारत से पाकिस्तान गई अंजू, जो कि अब पाकिस्तान में फातिमा के नाम से जानी जा रही है, उसे अब भारत की बहुत याद आ रही है। अंजू के मुताबिक ना तो ठीक से खाना खा पा रही है, ना उसे ठीक से नींद आ रही है। वो जल्दी भारत लौटना चाहती है और अंजू अब ये चाहती है कि वो जल्दी भारत लौटे और अपने बच्चों से मिले। इसके अलावा वहाँ जो उसे तमाम सवालों के जवाब देने हैं, उन तमाम सवालों के जवाब दें। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव नाउ। तमाम खबरों की बात करेंगे, आपको बताएंगे इजराइल फिलिस्तीन के विवाद के बीच आखिर क्या नया अपडेट है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर मणिपुर को लेकर अब भारत में किसने बड़ा बयान दिया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। भारत से पाकिस्तान गई अंजू का बड़ा बुरा हाल, कहा न सो पा रही हूं न खा पा रही हूं, जल्दी लौटूंगी भारत। मणिपुर को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शांत इलाके में अचानक कैसे लगी आग, मणिपुर हिंसा की होनी चाहिए जांच। और इजराइल पहुंचे फ्रांस के मैक्रोन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात, खाली हाथ लौटे थे अमेरिका के बाइडेन। तो चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंजू की, जो अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई थी। इधर सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई थी अपने बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते घुसपैठ करके, उसका तो नया घर बन गया है, उसका सेलिब्रेशन भी चल रहा है। लेकिन अंजू का क्या हाल है ये भी आपको बताना जरूरी है। अंजू ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि पाकिस्तान में ना तो अंजू ठीक से रह पा रही है, ना वो सो पा रही है, ना ठीक से खाना खा पा रही है। इसके पीछे अंजू ने जो तर्क दिया है, उसका कहना है कि उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है और इसी वजह से ना तो उसे भूख लग रही है, ना वो खा पा रही है और वो जल्दी भारत लौटेगी। इसके अलावा अंजू ये भी कहती है कि मुझे अपने बच्चों के पास पहुंचना है, मुझे अपने बच्चों से बात करनी है, भारत में वो क्या क्या कर रहे हैं। अगर वो बच्चे मेरे साथ पाकिस्तान आना चाहेंगे तो मैं उन्हें पाकिस्तान ले आऊँगी, अगर वो भारत में ही रहना चाहेंगे तो फिर उन्हें भारत में ही रहने दिया जाएगा। इसके अलावा अंजू ये भी कह रही है कि अरविंद का साथ तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था और जो तमाम मीडिया के सवालों के जवाब हैं मैं वो भारत लौटने के बाद ही दूंगी। तो इधर अंजू और सीमा वाला मामला लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इस मामले में अब सीमा हैदर को लेकर नया अपडेट ये है कि सीमा हैदर और सचिन का एक नया घर बन गया है। पहले टूटे फूटे घर में रह रहे थे, वो हालात एकदम से बदल गए हैं और अब सीमा हैदर और सचिन एक नए घर में प्रवेश कर चुके हैं। इधर अंजू का जो लेटेस्ट बयान आया है उसके मुताबिक वो जल्दी भारत लौटेगी, कि उसकी वीजा की अवधि भी है वो भी समाप्त हो रही है। अब देखना यह है कि अंजू आखिर भारत कब लौटती है। और अब इजराइल फिलिस्तीन की बात करते हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा है, जो लगातार टेंशन चल रही है, उस टेंशन के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो वहां पर पहुंचे हैं और इस बीच ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उनकी मुलाकात फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से हो सकती है। अगर आपको बताएं, इससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे और इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री से तो उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मंगलवार को रामल्ला में अपने फिलिस्तीनी समकक्ष महमूद अब्बास से मुलाकात करते हुए देखे गए। इस दौरान ये संभावना जताई जा रही है कि उनकी फिलिस्तीन के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। फिलहाल ये जो लगातार दौरे चल रहे हैं, इन दौरों का मकसद ये है कि किसी तरीके से जो दोनों पक्ष हैं उन पक्षों को शांत कराया जाए और किसी तरीके से अगर इजराइल कमज़ोर पड़ रहा है तो इजराइल को भी ये बताया जाए कि भाई आप चिंता ना करिए, हम आपके साथ हैं। तो तमाम ये चीज़ें हैं। जो बाइडेन पहुंचे थे। Sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les Palestiniens. Nous l'avons aussi longuement évoqué. तो फिलहाल अब यह है कि भाई फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो वॉर चल रही है उसे शांत कराने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उसे शांत कैसे कराया जाएगा, इस पर भी मंथन लगातार चल रहा है। और चलिए अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस सबसे बड़े मुद्दे मणिपुर की, जिस मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार और वहां की बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठते रहे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा अभी तक जारी है। इस हिंसा के बीच वहां पर कमांडोज की भी तैनाती कर दी गई है, अतिरिक्त फोर्स भी वहां पर तैनात है और इंटरनेट भी पूरे तरीके से बैन किया गया है।
लेकिन इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान मणिपुर को लेकर आया है, उस बयान ने सबको सोचने के लिए मजबूर किया है कि भाई आखिर मणिपुर को लेकर आरएसएस प्रमुख का ये बयान और उसके ये मायने आखिर क्या हो सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाई जो मणिपुर इतना शांत था, अचानक उस मणिपुर में आग कैसे लग गई। दशहरे के मौके पर नागपुर में एक संघ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए ये बात अपने सबके सामने रखी। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर अचानक हुआ, शांत था वो, तो वहां पर हिंसा की आग किसने फैलाई। मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ। बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ। सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है। बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले। मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा है। ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो। आप समझिए इस पूरे मैटर में क्या हो रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत वो ये समझ चुके हैं कि देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की छवि मणिपुर को लेकर पूरे तरीके से खराब हुई है और अब मणिपुर की स्थिति को संभालने के लिए खुद गृह मंत्री को जाना पड़ेगा, वहां पर और तमाम मंत्रियों को वहां पहुंचना पड़ेगा ताकि मणिपुर में जो आग फैलाई गई है उस आग को शांत किया जा सके। इसका मतलब यह है कि मणिपुर में अभी तक शांति नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट और उनकी सरकार के लिए एक बड़ा मैसेज मोहन भागवत की तरफ से आया है कि भाई जो मुद्दा लगातार विपक्ष उठा रहा है, मणिपुर की बात की जा रही है, आप मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, आप मणिपुर को शांत क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये अब आगे देखना होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बाद सरकार क्या स्टैंड लेती है। अमित शाह क्या वहां पर जाते नहीं जाते हैं, क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर की याद आती है नहीं आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल न्यूज लाइव नाउ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।